ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना होगा, हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोकों का विवेचन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम श्लोक संख्या 17 और 18 का विवेचन करेंगे। आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र भी हैं, उनके गुरु के रूप में भी हैं और उनके लिए, उनको समझाने के लिए भांति भांति प्रकार से उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। अब देखिए, इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन को समय अर्थात काल के बारे में बता रहे हैं। किस प्रकार बता रहे हैं, कैसे वो समझा रहे हैं, आप उसको इन दो श्लोकों से समझेंगे। तो श्लोक संख्या 17 में भगवान कहते हैं, सहस्त्रयुग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणः विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदः जना। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसकी अवधि 1000 चतुर्युग की है, और इसी प्रकार ब्रह्मा जी की जो एक रात्रि है उसकी अवधि भी 1000 चतुर्युग तक की है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो पुरुष या जो मनुष्य, स्त्री और पुरुष दोनों, इस अवधि को तत्व से जानते हैं, वे समय को जान जाते हैं, अर्थात काल के तत्व को पहचान लेते हैं। फिर भगवान श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। कि हे अर्जुन, संपूर्ण चराचर और जो भूतगण, जो कुछ भी संसार में हमको दिखाई देता है, वो ब्रह्मा के दिन में अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में व्यक्त से पुनः अव्यक्त होकर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये दो श्लोक बहुत गंभीर हैं। इसमें भगवान ने काल के तत्व को रिप्रेजेंट किया है, समय, जिसको हम सामान्य भाषा में समय कहते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसकी अवधि अत्यंत दीर्घ है, और कितनी दीर्घ है कि 1000 चतुर्युग। अब हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रोक्त सिद्धांतों के अनुसार 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। तो ऐसे 1000 चतुर्युगी में जितना समय अथवा काल व्यतीत होता है वो ब्रह्मा का एक दिन है। इसी अवधि का ब्रह्मा जी की एक रात्रि है। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पुरुष इस अवधि को जानते हैं, अर्थात वैसे किसी भी मनुष्य या किसी भी प्राणी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो इतने काल तक किसी चीज़ को देख सके। हम अपनी आयु पर्यंत ही जीवन को देखते हैं। अब किसी की आयु 50 वर्ष है तो 50 वर्ष ही उसके लिए जीवन, संपूर्ण संसार का एग्जिस्टेंस 50 वर्ष के लिए। किसी की आयु अगर 100 वर्ष है तो वो 100 वर्ष तक जीवन को देख रहा है। कुछ सिद्ध और महान लोग हैं, वो 150, 200 अथवा 1000 वर्ष तक जा सकते हैं। तो जितने वर्ष तक, जितने काल तक आप शरीर धारण करते हैं, उतना ही आपके लिए संसार है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है
वो बहुत दीर्घ अवस्था वाला, बहुत दीर्घ काल के लिए है। उस काल को भी तत्व से जानना है, अर्थात भगवान समय के लिए कह रहे हैं कि समय जो है वो बड़ा गंभीर एक तत्व है। अब समय है क्या, उसका अस्तित्व है या नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि समय को जानने के लिए आपको उसको तत्व से जानना होगा। और तत्व से जानने वाले लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो भगवान से किसी न किसी रूप में योग युक्त हैं, यानी कि उनसे जुड़े हुए हैं। फिर भगवान ये कहते हैं कि इस ब्रह्मा के एक दिन में ये जो चराचर प्रकृति हमको दिखाई दे रही है, ये सारी प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। अर्थात वो कुछ काल के लिए अव्यक्त है और अव्यक्त से व्यक्त होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान शून्य से प्रकृति को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रकृति अव्यक्त है, अर्थात हमको दिखाई नहीं दे रही, अनऑब्जर्व्ड है। लेकिन ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है तो अनऑब्जर्व्ड स्टेट से वो प्रकृति ऑब्जर्व्ड स्टेट में, यानी कि व्यक्त हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तब वही प्रकृति व्यक्त से अव्यक्त हो जाती है। तो इस तरीके से भगवान ये कह रहे हैं कि संसार में एक सनातन पदार्थ है, सनातन प्रकृति, शाश्वत प्रकृति, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, वो हमेशा से है, वो निरंतर एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो प्रकृति भी हम प्राणियों के निकट कुछ काल में व्यक्त होती है और कुछ काल बाद वो अव्यक्त हो जाती है। तो ये काल का धर्म है, यानी कि समय का धर्म है। जब तक आप समय के अंदर हैं तब तक आप जन्म मृत्यु इससे घिरे रहेंगे। ये भगवान का कथन है। कोई भी देहधारी, किसी ने भी शरीर धारण किया है, वो जिसने जन्म लिया है, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 50 वर्ष बाद, नहीं तो 100 वर्ष बाद, अथवा 1000 वर्ष बाद मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। यही काल का धर्म है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ अगर व्यक्त है तो उसको व्यक्त होने के लिए भी किसी समय की आवश्यकता है और उसको अव्यक्त होने के लिए भी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर एक तरीके से भगवान वैज्ञानिक विवेचन कर रहे हैं। यानी कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी संसार में व्यक्त और अव्यक्त होने की प्रोसेस है वो टाइम के अंदर आती है, अर्थात काल के अंदर आती है। तो हमको ये नहीं मानना चाहिए कि कोई चीज़ अगर व्यक्त है तो वो कोई अभिनव आविष्कार है, यानी भगवान ने उसको तत्काल प्रकट किया, ऐसा नहीं है। वो उससे पहले अव्यक्त अवस्था में थी। भगवान की महती कृपा से, उनकी शक्ति से, उनकी संकल्प शक्ति से वो अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में आ गई और फिर उन्हीं की ध्वंस करने की जो प्रवृत्ति है, नष्ट करने की प्रवृत्ति से पुनः वो व्यक्त अवस्था से अव्यक्त में चली जाएगी। और ये प्रोसेस आप देखेंगे कि ये प्रोसेस सतत चल रही है। इस संसार में सतत ये प्रोसेस चल रही है। आप देखिए इस संसार में लगातार करोड़ों लोग जन्म ले रहे हैं और करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लगातार ये प्रोसेस चल रही है। आप वृक्षों को देखिए, फूलों को देखिए। आपके आसपास जो फूल खिले हैं, जिनमें हम सुबह उनको जल देते हैं, पानी से सींचते हैं, खाद देते हैं, वो फूल खिलते हैं। खिलने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद झड़ जाते हैं, पुनः नए फूल आते हैं, फिर झड़ जाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं अभाव नहीं है, फूल लगातार खिल रहे हैं। लेकिन उसको अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब प्रोसेस काल के अंतर्गत आती है। हर जगह संसार में नए नए ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। जो पुराने हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं, नए ग्रह नक्षत्र बन जा रहे हैं। तो एक तरीके से संसार में काल का आवर्त लगातार चल रहा है। काल चक्र आप उसको कह सकते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान किस किस तरीके से कृपा करते हैं, किस किस तरीके से समझाते हैं, किस किस तरीके से चेताते हैं, किस किस तरीके से दया करते हैं, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो निरंतर भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। भगवान की कृपा
को पाना, भगवान की कृपा पर निर्भर होकर संपूर्ण संसार के कर्मों को करना, यही ज्ञानी का लक्षण है। यहाँ भगवान ने काल तत्व के बारे में बताया। काल का धर्म जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यदि हम किसी तरीके से, किसी प्रोसेस से, किसी प्रक्रिया से काल से परे जाने का प्रयास कर सकें, तब हम अपने चिरंतन, शाश्वत और हमेशा रहने वाले एग्जिस्टेंस या अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे। यही भगवान का निर्देश है। इन 2 श्लोकों के माध्यम से श्री भगवान अर्जुन को एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में आत्मा की अमरता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और साथ ही साथ इस संसार की नश्वरता का भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों श्लोकों में जो छुपी हुई बात है वो ये है कि भगवान बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ का नितांत अभाव नहीं होता। जो आज दिख रहा है वो उस रूप में भले ही ना रहे, लेकिन किसी न किसी परम रूप में हमेशा रहेगा। यही हम लोगों का संपूर्ण चराचर का परम अस्तित्व है। कहीं किसी का कोई लोप नहीं है, सदा सर्वदा हमारा एग्जिस्टेंस है। ये बात अलग है कि हम जब तक उस विद्या को नहीं जान लेते, भगवान के साथ योग युक्त नहीं हो जाते, योग युक्त होने की प्रक्रिया को नहीं समझ लेते, तब तक हम सुख और दुख और काल और समय के फेरे में बंधे रहेंगे। ये बात अलग है कि बंधे रहने के पश्चात भी हमारा परम अस्तित्व हमेशा रहेगा, भले ही हम उसे जानें अथवा ना जानें। आज के लिए केवल इतना ही। शेष श्लोकों को समय रहने पर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।